आपको डिस्कवर योर सेल्फ में कि कैसे आपके लेशाएं चेंज की जाती है, लेकिन उसकी जानकारी आपको डिटेल में नहीं दी। और इसी लेशा सिद्धांत के आधार पर कार्तिक वदी अमावस्या के दिन जो आप परंपरा से उपचार करते हो, पूजा पाठ करते हो, उसके स्थान पर लेशा स्वयं की कैसे बदली, कैसे परिवार की लेशा बदलनी, कैसे घर की लेशा बदलनी, क्योंकि लेशा जीव की भी होती है, अजीव की भी होती है। लेशा जड़ की भी होती है और चेतन की भी होती है। लेशा पौद्गलिक भी है और चेतसिक भी है। घर की लेशा कैसी बदले कि घर की लेशा यदि शुक्ल लेशा हो गई तो पूरा परिवार बहुत सुख से सुकरता से जीता है, और घर की लेशा यदि कृष्ण लेशा हो गई तो पता नहीं कितने उलझनों से गुजरना पड़ता है। उसी का प्रयोग आपको दिया गया। प्रज्ञापना सूत्र में परमात्मा ने विस्तार से बताया कि कैसे कृष्ण लेशा को शुक्ल लेशा तक ले जाया जा सकता है, और कैसे शुक्ल लेशा कृष्ण लेशा तक नीचे गिर सकती है। स्वयं की भी और दूसरों की भी कैसे गिराई जा सकती है और कैसे उठाई जा सकती है। जब हम किसी महापुरुष के चरणों में जाकर के बैठते हैं और वो महापुरुष हमें कुछ भी नहीं बोले, हाथों से कुछ भी न दे, जुबान से कुछ भी न दे, लेकिन हम यदि उसके सानिध्य में जाकर के बैठते हैं तो उनकी जो आभा मंडल है, उनकी जो लेशा है, वो उनके भी अनजाने और हमारे भी अनजाने हमें बदल करके रख देती है। दो प्रसंग आपको याद दिला रहा हूं, केवल प्रसंग बहुत है। चंडकोशी के पास परमात्मा प्रभु महावीर जाकर के खड़े हुए, न चंडकोशिक ने परमात्मा का स्वागत किया, न भक्ति करी। चंडकोशिक ने तो परमात्मा को डंक ही मारा है। लेकिन जैसे ही उसने डंक मारने के बाद, 3 बार डंक मारने के बाद ऊपर उठकर के देखा कि कौन व्यक्ति है, और जैसे परमात्मा की नजर से उसकी नजर मिल गई, उन आंखों के रास्ते से परमात्मा के लेशा चंडकौशिक के लेशा के परिणल में पहुंच गई। और जैसे लेशा का वो स्पर्श हो गया, करंट लग गया, और चंडकौशिक चंद पलों में अमृत कौशिक हो गया। उसको अमृत कौशिक होने के लिए अपने कृष्ण रेशा से शुक्ल रेशा में पहुंचने के लिए, पद्म रेशा में पहुंचने के लिए उसको जैसे बटन दबाया और लाइट लगा, वैसा काम हो गया। दूसरा प्रसंग है आपके पास अर्जुन माली का, कि पहले प्रसंग में आपको छूटने का शायद रास्ता होगा कि भगवान थे वो, लेकिन दूसरा प्रसंग है आपका ही सुदर्शन राजग्रही का, परमात्मा का एक श्रावक, और अर्जुन माली का हत्या का कांड चला हुआ है। प्रभु राजग्रही नगरी पधारे, लेकिन कोई दर्शन के लिए जा नहीं पा रहा है, क्योंकि अर्जुन माली बीच में मौत बन करके खड़ा है। और ऐसे समय में सुदर्शन चलता है प्रभु दर्शन के लिए। अर्जुन माली उसको मारने के लिए मुदगर लेकर के आता है, लेकिन जैसे सुदर्शन अर्जुन माली को आता हुआ देखता है, सुदर्शन न डरता है, न भागता है, न बचने की कोशिश करता है, न मारने की कोशिश करता है,
सुदर्शन तो केवल उन पलों में परमात्मा प्रभु महावीर के साथ जुड़ जाता है। तीर्थंकर की ऊर्जा पूरी दुनिया में व्याप्त है। तीर्थंकर नाम कर्म का पुण्य प्रताप पूरे विश्वव्यापी है। और जैसे ही सुदर्शन ने परमात्मा का ध्यान किया, परमात्मा की स्तुति करी, और परमात्मा के ध्यान और स्तुति करते हुए परमात्मा के ध्यान में तन्मय हो गया, उसकी लेशा बदल गई। और उसी के कारण अर्जुन माली सुदर्शन पर प्रहार नहीं कर सका। वो मुदगर लेकर के अर्जुन माली सुदर्शन के चारों ओर घूम रहा है कि कहां से मैं प्रहार करूं, लेकिन जैसे बुलेट प्रूफ कैबिन के अंदर गोली को जाने का रास्ता नहीं मिलता, वैसे प्रभु महावीर के आभा मंडल से, प्रभु महावीर की ऊर्जा से सुरक्षित बने हुए सुदर्शन के पास अर्जुन माली को जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा है। और तब घूमते घूमते आखिर में आकर के अर्जुन माली सुदर्शन के चेहरे की तरफ देखा। जैसे लेशा आंखों से जाती है, वैसे लेशा स्पर्श से भी जाती है, गंध से भी जाती है, रस से भी जाती है। किसी में भी परिवर्तन कर लो, लेशा बदल जाएगी। और लेशा बदल गई तो भाग्य बदल जाएगा। ऐसा ये बहुत सारे रिसर्च को, बहुत सारे प्रयोग को खुला आसमान देने वाला ये अध्याय, और मेरी सालों से भावना है कि आप प्रवचन सभाओं की आवश्यकता नहीं, अब लेबोरेटरी की आवश्यकता है।
वैज्ञानिक प्रयोगशाला की आवश्यकता है कि लेशा ये वर्ण गंध रस स्पर्शमय है, और वर्ण गंध रस स्पर्शमय इसका मतलब ये पौद्गलिक है, और पुद्गल को ट्रांसफर किया जा सकता है, पुद्गल को इधर उधर दिया जा सकता है, जैसे धन दिया जा सकता है, जैसे कपड़े दिए जा सकते हैं, जैसे शब्द दिए जा सकते हैं, वैसे पुद्गल भी दिए जा सकते हैं, लिए जा सकते हैं। ज्ञान दिया नहीं जा सकता है, श्रद्धा दी नहीं जा सकती है, चरित्र दिया नहीं जा सकता है, लेकिन लेशा यदि दे दी तो जिसको हम लेशा देंगे उसके अंदर का ज्ञान, उसके अंदर की श्रद्धा, उसके अंदर का चरित्र जागृत हो जाएगा। कोई गुरु अपना ज्ञान किसी को दे नहीं सकता है, कोई प्रभु अपना ज्ञान किसी को दे नहीं सकते हैं, लेकिन प्रभु और गुरु के लेशा का आलंबन लेकर अपनी लेशा यदि बदल जाती है ना, अपने अंदर का ज्ञान, अपने अंदर की श्रद्धा और चरित्र का जागरण हो जाता है, वैसे ही जैसे चंडकोशिक और अर्जुन माली में हुआ। और यही आग्रह था मेरा। बेंगलोर में जितने भी शिविर संपन्न हुए, उन सारे शिविरों के पीछे कोई प्रयोग चल रहा था, तो लेशा का प्रयोग चल रहा था। पेरेंटिंग का भी शिविर लिया तो उसमें भी प्रयोग दिया गया था, तो वही प्रयोग दिया गया था कि माता पिता अपनी लेशा शुभ बना करके अपने बच्चों को प्रदान करें। कपल शिविर में भी प्रयोग दिया तो वही लेशा का प्रयोग दिया, फैमिली प्रोग्राम में भी प्रयोग दिया तो वही दिया, गर्भ संस्कार में भी दिया तो वही दिया। पुरुषाकार पराक्रम के ध्यान साधना हो, या अष्टमंगल ध्यान साधना हो, या डिस्कवरी और सेल्फ का कार्यक्रम हो, सभी में प्रयोग वही दिया गया। और ऐसे ये प्रयोग करने के लिए आपको खुला आसमान है, कोई लिमिटेशन नहीं, लेकिन प्रयोग करने वाले जरूर चाहिए। और ऐसे प्रयोग करिए, ऐसे प्रयोग करिए कि विश्व उससे लाभान्वित हो जाए। छोटा सा चिंतन और छोटा सा सपना छोड़ दीजिए। अहो परमात्मा के निर्वाण कल्याण के अवसर पर एक विशाल सपना देखेगा, अनुत्तर सपना देखेगा, उज्ज्वल सपना देखे कि विश्व को मंगल बनाने के लिए हम क्या योगदान दे सकते हैं, विश्व को स्वस्थ और समृद्ध करने के लिए हम क्या योगदान दे सकते हैं, विश्व की समस्याओं का समाधान देने के लिए हम क्या प्रैक्टिकली काम कर सकते हैं। और ऐसे सपने देख करके उन सपनों को सच करने के लिए समर्पित होने की भावनाओं के साथ आइए पेज नंबर 142। जह गोमड़ सगंधो, जह गोमड़ सगंधो, सुनग मड़स जाई मड़स, हे तो अनंत गुणो लेसाणम अपसत्थानम, जसुरई कुसुम गंधो गंधवासाण पी समानम, हे तो अनंत गुणो पसतने साण तिन्नमी, ज कर गय सब जबुर सम फासो, नवनिय सम सिरिस कुसुमानम, हे तो अनंत गुणो पसतने सारति नम्बे, तिवि होवा नववि होवा, सत्ताविसई विवेक सिहोवा, दुसवो ते आलोवा, लेसाणम होई परिणाम। परमात्मा ने कृष्ण लेशा से लेकर शुक्ल लेशा तक के वर्ण, गंध, रस और स्पर्श की बात करी है कि कैसा वर्ण होता है, कैसा गंध होता है, कैसा रस होता है, कैसा स्पर्श होता है।
कृष्ण रेशा का जो रंग है, कलर है, उसके आभामंडल का अंतर के वो पूरा काजल के समान काला है। नील रेशा का जो रंग है वो नीला है, लेकिन डार्कनेस है, डार्क है, उसमें प्रकाश नहीं है। कौलेशा का जो रंग है, कपोतलेशा का, जैसे कबूतर का रंग होता है उसी प्रकार का उसका रंग है। तेजोलेशा का रंग, तेजोलेशा का आभामंडल जैसे उदयमान होता हुआ सूर्य, जैसे पोपट की पेरेंट की चोंच, उसके समान लाल आभा लिया हुआ प्रकाशमान तेजोलेशा का रंग है। पद्मलेशा का रंग है सुवर्ण के समान पीत आभा वाला, गोल्डन कलर का, और शुक्ल लेशा का रंग है शंख के समान शुभ्र, रजत हार के समान उज्जवल। जहां कलर की बात हो गई वह रस की भी बात है कि जैसे कड़वे तुम्बे का रस होता है, जैसे नीम का पत्ता कड़वा लगता है, उससे भी कई गुना ज्यादा कड़वाहट कृष्ण रेशा के परिणामों में होती है। जैसे त्रिफला या पिपली मूल या काली मिर्च तीखी लगती है, वैसा ही तीखा रस होता है नीलेशा का। जैसे कैरी, कच्ची कैरी आम की, कच्चा कवीट, कच्ची इमली, ये जैसी खट्टी लगती है, वैसा ही खट्टा रस है कपोतलेशा का। जैसे पका हुआ आम, पका हुआ कवीट, पके हुए आम का रस जैसा मीठा होता है, वैसा ही मीठा रस है तेजोलेशा का। और जैसी अंगूरों से बनाई हुई शराब, परमात्मा की उपमा है, उस शराब में जैसी मधुरता होती है और उस शराब में जैसी एक अलग टेस्ट होती है, वैसी टेस्ट होती है पद्मलेशा की। और जैसे खजूर, शक्कर, गुड़ मीठा होता है, उससे भी अनंत गुना मीठा रस होता है शुक्ल लेशा का। जैसे मरी हुई गाय या मरा हुआ सड़ा हुआ कुत्ता, इसकी दुर्गंध आती है, उससे भी भयानक दुर्गंध रहती है कृष्णलेशा, नीलेशा और कपोतलेशा की। और जैसे फूलों की खुशबू आती है, जैसे केशर या कस्तूरी को घिसा जाए और तब उसकी खुशबू चलती है, उससे भी अनंत गुना सुवास होती है तेजोलेशा, पद्मलेशा और शुक्ललेशा की। जैसे खरदूरा स्पर्श होता है, कर्कश स्पर्श होता है करवत का, गाय की जुबान का,
वैसा ही स्पर्श होता है कृष्णलेशा, नीलेशा और कपोतलेशा का। जैसे नवनीत, मक्खन, क्रीम, इसका स्पर्श बड़ा कोमल होता है, बहुत मृदु होता है, वैसा ही स्पर्श होता है तेजोलेशा, पद्मलेशा और शुक्ललेशा का। यदि कभी आपको सौभाग्य मिला हो और कभी भगवत स्वरूप श्रद्धेय महापुरुषों के दर्शन आपने किए हो और कभी उनके चरणों का या उनके हाथों का स्पर्श करने का सौभाग्य लगा हो, तो स्पर्श को याद करिए आप। वो कैसा मृदु, कैसा कोमल मऊ होता है, कैसे उनके सानिध्य में रहने के बाद मन कोमल हो जाता है। ऐसे वर्ण गंध रस स्पर्श, अर्थात ये जो वर्ण गंध रस स्पर्श बताए गए हैं वो स्थूल इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है। ये जैसे प्रकाश में दो प्रकार होते हैं, इंफ्रारेड और अल्ट्रा, वैसे हर गंध, हर रस और स्पर्श की भी वो स्थिति होती है कि जो इंद्रिय गम्य नहीं होती है, इंद्रिय ग्रहण कर सके, ऐसे नहीं होते हैं। उनके लिए और कुछ सूक्ष्मता की सेंसिटिविटी की आवश्यकता होती है। और इसके बाद प्रभु बात कर रहे हैं कि कृष्ण रेशा का कैरेक्टर कैसे होता है, तिउलेशा का कैरेक्टर कैसा होता है, कैसा बिहेवियर होता है, उसकी बात चल रही है। पंचासव पवतो मगुतो छसो अविरोवा तिवारंभ परिणोय खुदो साहसिवो नरो निधंस परिणामो निसंसो जिंदिवो एय जोग समावुतो किन्नले संतु परिणमे ईशामरिस तवो अविजमाया अहिरिया गेहि पवोसे यसंडे पमते रस लोलये साय गवेशे आरंभावो अविरो खुदो सहसिवो नरो एय जोग समाउतो निरले संतु परि वंके वंक समायारे नियडिरे अनुजुये पलियुंचगवो वहिये मिचरिति अनारिये उपालग दुष्टवाइया केने यावी यमचरी नेय जोग समाउतो काउले संतु परिणमे नियमिति अचवले अमाई अकोहले विनिय वेणय दंते जोगवं वहानवं पियलं मे दड़लं मे वज्रभैरोहिये सये एय जोग समाउता तेउले संतवरिणमे पयनु कोहमानेय माया लोभेय पयन्नुये पसंद जीते नंदपा जोगवं वहानवं तहा पयुनवाइया वसंते जिंदिये ये जोग समाउते पमले संतुवरिणमे अट्टरुद्धानि हम सुखानि साहये पसंत चित्ते दंतप्पा समये गुत्तेय गुत्तिहिं सरागे विरागे वा वसंते जिंदिये ये जोग समाउतो सुकले संतु परिण। कैसी प्रवृत्ति होती है, कैसे जाने कि इसकी लेशा कृष्ण लेशा है। जो छोटे से लाभ के लिए, छोटे से स्वयं के स्वार्थ के लिए
विश्व का, दुनिया का, समाज का, परिवार का पूरा की पूरा नुकसान कर देता है कृष्ण लेशा वाला जीव है। उदाहरण जो परंपरा का है उसको भी साथ में रखिए और प्रैक्टिकल लाइफ के प्रसंग में लेते चलिए। इन 6 लेशाओं को ऐसा कहा गया कि 6 राहगीर हैं और भूखे हैं, जंगल से गुजर रहे हैं, भूख लगी है और रास्ते में एक इनको फलदार पेड़ नजर आया, तो जिसकी कृष्ण लेशा है वो स्वयं की भूख मिटाने के लिए, फल खाने के लिए उस पेड़ को जड़ से काट देता है। अब जड़ से काटने में मेहनत कितनी लगेगी ये आप सोच सकते हैं। कितने फल वो खाएगा ये भी आपको पता है। लेकिन भविष्य के लिए उसने पूरे विश्व को पेड़ से वंचित कर दिया, फल से वंचित कर दिया, छाया से वंचित कर दिया, पत्ते से वंचित कर दिया। ऐसे जो व्यक्ति स्वयं का छोटा सा स्वार्थ पूरा करने के लिए जयचंद बन जाता है, छोटा सा स्वार्थ पूरा करने के लिए, और उसके परिणाम पूरे देश को, पूरी दुनिया को, पूरे समाज को, पूरे योग को भुगतने पड़ते हैं। एक छोटी सी अपनी भावना को पूरी करने के लिए गोडसे ने गोली चला ली और पूरे विश्व को गांधी जैसे वृक्ष से वंचित कर दिया। एक छोटे से अपने अहंकार को चलाने के लिए, एक छोटा सा अपना नाम चलाने के लिए संघ और समाज में कोई फूट डालता है तो वो जीव कृष्ण लेशा का है। सत्ता और संपत्ति के लिए कोई संघ और समाज में विभेद करता है, झगड़े कराता है, तो जीव कृष्ण लेशा का है। अपने छोटे से सुख के लिए भी कोई परिवार में विभाजन कराता है, मां बाप से बेटे को अलग कराता है, तो जो कृष्ण लेशा का है। कि एक समय का सुख पाने के लिए उसने एक परिवार के